हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक के सही नाम को नहीं दर्शाता है। तो विकल्प हमें ए बी सी डी दिए गए हैं। उसमें क्या दिया गया है कि उपसंयोजन यौगिक का आणविक सूत्र दिया गया है और उसके सामने ही उसका आईयूपीएसी नाम दिया गया है। ठीक है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आईयूपीएसी नाम इसके सूत्र के साथ मैच नहीं करता है, यानी कि सही नाम नहीं दर्शाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? आईयूपीएसी नाम किसके? उपसंयोजन यौगिक के। उपसंयोजन यौगिक। तो अब हमें पता होना चाहिए किसी भी उपसंयोजन यौगिक का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके आईयूपीएसी नाम से उसका सूत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, तो किसी भी सूत्र का सबसे पहले आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले हमें ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है। तो इसमें जो हमारा है वो जो संकुल आएगा वो किस में आएगा? ZnOH का 4। इस पे K2 है, K किस में रहता है? +1 में। तो इस पे जो आवेश आएगा वो क्या आएगा? -2। तो -2 आएगा। इससे हमारा जो Zn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या X मान लिया 4। OH हाइड्रोक्साइड है तो -1 बराबर -2, एक्स बराबर आ गया +2। ठीक है, अब आते हैं आईयूपीएसी नेम। जैसा नाम है वैसे ही लिखते हैं, संकुल के बाहर जैसा है वैसा लिख दो। लेकिन इसका अगर कोई नंबर दिया गया है तो वो नंबर मेंशन नहीं करते हैं, धनायन या ऋणायन का। तो इसका सिर्फ नाम लिखते हैं और जो लिगेंड है उससे उसको लिखने से पहले उसके जितने लिगेंड कितना है वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? के पोटेशियम है, पोटेशियम लिख दिया। अब हाइड्रोक्साइड है, एक ही प्रकार का लिगेंड है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितना लिखेंगे? 4 को हम लिखते हैं टेट्रा। तो टेट्रा OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सो लिखते हैं हाइड्रोक्साइड को, ये वाला सही है। फिर जिंक को हम लिखते हैं जिंकेट, ये भी सही है। और जिंक हमारी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2, इसका मतलब ये वाला तो सही है। अब आते हैं हम दूसरे में। तो दूसरे में क्या है? CONH3 CO3 एंड Cl, और इसका साइज 5 है, NH5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? ये है हमारा उदासीन और इस पे जो आवेश है वो है -2। तो यहाँ x + 5 गुणा 0 + 1 गुणा -2 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा? Cl है तो ये Cl माइनस होगा और जो हमारा संकुल है वो जाएगा +1 आवेशित, तो यहाँ आएगा +1। तो यहाँ x बराबर हमारे पास आ जाएगा +3। तो ये तो आ गया हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। अब हम नाम देखते हैं। तो संकुल के आगे धनायन नहीं है, तो अब सीधा हम संकुल में जाएंगे। तो लिगेंड जाएंगे। लिगेंड में अब हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक तो कार्बोनेट है और एक है हमारा एमीन। तो इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं? पहले किसको लिखेंगे बाद में किसको लिखेंगे? तो इनको अल्फाबेट जो ऑर्डर होता है हमारा ABCD वाला, उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। जिसका अल्फाबेट में जल्दी नाम आएगा वो पहले लिखा जाएगा, यानी कि पहले नाम आएगा तो पहले लिखा जाएगा, बाद में आएगा तो बाद में। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा? एमीन, यानी कि एमीन है ये क्या है? कार्बोनेट। CNA, तो पहले कौन आता है? ए, यानी कि पहले किसको लिखेंगे हम? एमीन को। यानी कि एमीन के कितने नंबर है? 5। 5 को हम बोलते हैं पेंटा। NH3 को हम बोलते हैं एमीन, एमीन है। CO3 को हम कार्बोनेट, कार्बोनेटो लिखते हैं कार्बोनेट को, तो ये भी सही है। फिर इसने बोला है क्लोरो, बट हमारे अकॉर्डिंग इसके लिगेंड के बाद में क्या आता है? केंद्रीय परमाणु, जो हमारा क्या है?
कोबाल्ट। तो यहाँ पे ये क्लोरो नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था कोबाल्टेट थर्ड, इसके बाद में ये क्लोरो इसके बाद आता है यहाँ पे, तब ये हमारा आईयूपीएसी नाम सही होता। तो इसका मतलब ये वाला क्या है, सही नहीं है। तो हमें क्या ढूंढना था, सही नाम को नहीं दर्शाता है, तो इसका मतलब विकल्प बी हमारा सही है। अब विकल्प सी में देखिए, Na3 Na3CO NO2 का होल 6, NO2 का होल 6। तो इसमें हमारे कोबाल्ट कितना आएगा ऑक्सीकरण अवस्था, Na कितने हैं 3, तो जो हमारा संकुल आएगा वो कितना होगा उस पे आवेश, NO2 6 -3, क्योंकि Na क्या होता है प्लस में होता है, Na 3 Na प्लस आएगा। इस पे मान लिया ये x है, तो x प्लस 6, NO2 माइनस होता है लिगेंड हमारा, तो इस पे आवेश -1 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा +3। तो ऑक्सीकरण अवस्था आ गई। अब आते हैं नाम। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, बाहर अगर धनायन है तो धनायन को, तो सोडियम, सोडियम सही है। उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड, तो लिगेंड कितना हमारा 6 है, तो हेक्सा। NO2 है तो नाइट्रो, फिर हमारा केंद्रीय परमाणु CO कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण अवस्था हमने कितनी निकाली थी +3, तो 3। इसका मतलब ये वाला नाम भी सही है इसका। इसी प्रकार से हम डी देखेंगे, K3 CrCN का होल 6, K3 CrCN का होल 6। तो इसमें जो हमारा संकुल होगा उस पे आवेश क्या आ जाएगा, Cn का होल 6 -3 + 3K प्लस, ठीक है। तो इस पे हमारे पास इसकी ऑक्सीकरण अवस्था x, तो x प्लस 6 साइनाइड पे -1 रहता है, Cn माइनस लेते हैं हम, तो -3 बराबर x बराबर हो जाएगा +3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या आ गई, +3। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, पोटेशियम को, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद हमारा लिगेंड, लिगेंड कितना है 6, तो ये हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो। उसके बाद आएगा केंद्रीय परमाणु, क्रोमियम है, तो क्रोमियम को क्रोमेट लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखते टाइम। तो ये वाला भी सही है। +3 में हमारी इसकी संयोजकता मतलब ऑक्सीकरण अवस्था आई थी, तो ये आ गया हमारा थर्ड। तो इसका मतलब ये भी आईयूपीएसी नाम सही है। तो हमें गलत ढूंढना था, वो कौन सा है हमारा, बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।